ओम शांति। अमृत वेले का ब्राह्मण जीवन में बहुत महत्व है। बाबा ने बताई है अमृत वेला वो विशेष पावन वेला है जब हम स्वयं परमात्मा से मिलन मनाते हैं और अमृत वेले में हम जो कुछ भी मांगते हैं वो पूरा होता है। ये तो आप सभी जानते ही हैं क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा वरदान देता है। और अगर आपने दृढ़ संकल्प करके 21 दिन तक एक टाइम पर उठ करके और एक ही स्थान पर अमृत वेला किया तो आप जो संकल्प करेंगे, जो दृढ़ संकल्प करेंगे, वो संकल्प आपका पूरा होगा, चाहे वो कोई भी संकल्प हो। आपको उस दृढ़ संकल्प में पूर्ति करने के लिए बाबा मदद करेगा। जो भी कमी कमजोरियां छोड़ना चाहेंगे बाबा उसमें लिफ्ट देगा, आपको मदद करेगा। दृढ़ संकल्प करना कि जो भी मेरी कमी है मुझे वो छोड़नी है। जैसे मानो आपको बहुत गुस्सा आता है, अगर मान लीजिए आपको गुस्सा आता है, क्रोध से परेशान है और उससे छोड़ना चाहते हैं तो बाबा के सामने बैठते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, बाबा कोई भी मास, चाहे अव्यक्त मास हो या फिर किसी भी मास में आप दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो कि आज के बाद मैं आत्मा गुस्सा नहीं करूंगी। लेकिन होता क्या है, हम प्रतिज्ञा करके तो चले जाते हैं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी, और होता क्या गुस्सा नहीं आता है? आता है ना। इससे साफ सिद्ध है कि विधि को नहीं पकड़ा, और जहां विधि नहीं वहां सिद्धि नहीं। तो विधि क्या है? कभी भी ये ना कहकर कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी, अपने मन को ये बताइए कि करना क्या है। अगर आपसे कह दिया जाए कि सब जगह देख लिए जाए, बस इस साइड नहीं देखना है, बस इधर नहीं देखना, तो आप सोचेंगे कि इधर है क्या आखिर ऐसा, इधर के लिए क्यों मना किया जा रहा है। मन सोचता रहेगा कि इधर है क्या, इधर ही देखना है। और जैसे ही मौका मिलेगा, कभी कोई नहीं होगा और आप टक से वहां देखेंगे कि आखिर इधर है क्या। ये मन का नियम है, ये मन का नियम है। आप मन को ये कहकर देखो कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, और मन वही काम आपसे पहले करवाएगा, बाकी बाद में देखा जाएगा। स्वयं इसी प्रकार बोल दिया कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी, और गुस्सा ही सबसे पहले आएगा। और फिर हम उसमें एक लाइन ऐड कर देते हैं कि अब आपने आह्वान किया है तो माया तो आएगी ना, पेपर तो आएंगे ना। और फिर हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप फेल हो, फिर ट्राई करिए। आप 99 बार फेल हो गए, 100वीं बार ट्राई करिए, आप सफल हो जाएंगे। लोग कहते हैं ना, कोई बात नहीं, 1 बार नहीं, 2 बार, 4 बार, लेकिन आप 99 बार भी अगर फेल हो गए तो भी लोग कहते हैं फिर ट्राई करिए, पास हो जाएंगे। लेकिन कभी आपने विचार किया है कि मैं 99 बार विफल क्यों हुआ हूँ, फेल क्यों हुआ? पता क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ताले में गलत चाबी घुमाई है। ताले में चाबी डाली और गलत चाबी ताले में घुमाई है मैंने। और अगर 100वीं बार भी मैं गलत चाबी घुमाऊंगा ना, तो फिर भी मैं विफल ही होऊंगा। अगर मेरी विधि सही होगी तो मैं पहली बार में ही सफल हो जाऊंगा। और ये सूत्र बाबा हमें बताने आया है। और जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उनकी स्थिति में और हमारी स्थिति में फर्क होता है, उसी को हम कहते हैं नंबरवार। आप सभी क्या बताइए, अलग अलग मुरली सुनते हैं? सब एक ही मुरली सुनते हैं हम सभी। एक आत्मा की स्थिति ऐसी है कि वो दुनिया को उठाए, और एक आत्मा की स्थिति ऐसी कि उसे देखकर दुनिया सो जाए। तो फर्क है ना। तो कारण क्या है? विधि को सही नहीं पकड़ा है। कान आँख सब खोल के रखना एकदम, और एक एक पॉइंट को हमें कैच करना है। और जैसे ही मानो कि अगर मुझे गुस्सा आता है और मुझे क्रोध को छोड़ना है, तो ये लिखने की बजाय कि मैं
क्रोध नहीं करूंगी, क्रोध नहीं करूंगी, इसके बजाय मुझे ये पता करना चाहिए कि गुस्सा किन शक्तियों के अभाव में आता है, गुस्सा किस कारण से आता है। अगर मान के चलो आप एक हॉल कमरे में बैठे, उसमें अंधेरा है, तो हम आपसे बोलें कि इस अंधेरे को आप बाहर निकाल दो, और आप लग जाएं एक लाठी लेकर अंधेरे को पीटने, तो क्या अंधेरा बाहर निकल जाएगा? नहीं। सिर्फ एक लाइट आप ऑन करेंगे और देखेंगे कि पूरे हॉल में रोशनी फैल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे यहाँ आत्मा के साथ में काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का अंधकार हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो मैं ये नहीं कहूँगा, मैंने कहने से सिर्फ अंधकार नहीं भागेगा कि भाग जाए, दूर हो जाए। नहीं, मुझे क्या करना होगा, उन शक्तियों की कैंडल यहाँ पर जलानी होगी और वो अंधकार अपने आप भाग जाएगा। पता करेंगे कि क्रोध क्यों आता है। क्रोध हमें पता है किन शक्तियों के अभाव में आता है। तो सबसे पहला है किस कारण से क्रोध आता है, इस बात को आप नोट कर लेंगे, अपनी बुद्धि में बिठा लेंगे। और ये पॉइंट बाबा ने जो बताए हैं इनको कभी भूलना नहीं, क्योंकि इसका और अभ्यास भी आप करते रहना साथ साथ, जिससे आप कभी भूलो ना। तो सिर्फ एक भाषण की तरह नहीं, बाबा की एक क्लास एक प्रैक्टिकल में लाने के लिए है। तो 3 चीजों के अभाव में, 3 शक्तियों के अभाव में गुस्सा आता है। एक है धैर्यता की शक्ति की कमी, यानी कि धीरज नहीं है। आप चेक करिए, जब धीरज नहीं होता, धैर्य नहीं होता है, तब गुस्सा आता है। आपको अगर सड़क पर किसी का इंतजार करना पड़ जाए तो गुस्सा आता है ना, धैर्यता की कमी। दूसरा गुस्सा आता है सहन शक्ति की कमी, और तीसरा गुस्सा आता है शांति की शक्ति की कमी। जैसे ही आप अमृत वेले सवेरे जागे, इन तीनों शक्तियों का आह्वान करिए। 1 वीक, 10 दिन या 2 वीक, 21 दिन तक या पूरा 1 महीना कर लीजिए। अगर गुस्सा आपका जड़ से ना मिट जाए तो कहना। अब आह्वान कैसे करना है, आह्वान कैसे होता है, कैसे होता आह्वान? मांगी नहीं जाती हैं। भक्ति मार्ग में हम जिन शक्तियों को परमात्मा से मांगते थे, ज्ञान मार्ग में उनका आह्वान किया जाता है। और आह्वान का मतलब वो शक्तियां मेरे अंदर हैं, मुझे केवल उनको सवेरे उठकर आह्वान करना है कि हे मेरी दिव्य शक्तियां, हे सहन शक्ति, तुम अपने काम पे लग जाओ। तुम मेरे अंदर हो और मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने काम पर लग गई हो। अपनी आंखों के सामने एक स्क्रीन बना लो, एकदम स्क्रीन बना लो। जब भी योग में बैठो एक स्क्रीन बना लो, और मेरे सामने एक स्क्रीन है और मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं दिन भर में जो सहनशीलता का पेपर लेती हैं। देखना, जो मैं हलचल में आ जाता हूँ, उन परिस्थितियों को सामने लाओ, देखना शुरू करो। अब परिस्थिति वही है, लेकिन मैं अब से अचल अडोल हूँ। ये कर सकते हैं ना। एक उदाहरण के तौर पर देखिए, एक माता है, उसने आप भी है माना, आपका बच्चा है, एक बच्चे को पाल के बड़ा किया है, और बच्चा पीछे से आता है और आपके बाल खींचता है। आपको इतना गुस्सा आता है और आप उस बच्चे में चाटा मार देते हैं। एक ये था। दूसरी परिस्थिति, बच्चा आता है, बच्चा आपके बाल पकड़ के लटक जाता है और आप उसे प्यार से गोद में उठा के चूमने लगते हैं। दोनों ही आपने किए होंगे, दोनों एक माता ने किए होंगे। परिस्थिति सेम थी लेकिन रिएक्शन अलग अलग। यानी जब आपने सहन शक्ति का प्रयोग किया तो उसे गोद में लिया, और जब नहीं किया तो आपने चाटा मार दिया।
ठीक है ना। तो ये आह्वान हमने सवेरे करना है, उठते ही करना है, और इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे। अब अमृत वेला हमारा ढीला ढाला क्यों होता है, क्या कारण है? लोग हैं जो रोज अमृत वेले उठते हैं, कितनी आत्माएं हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं उठ पाते हैं। जो नहीं उठ पाते हैं उसका कारण क्या है? उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अमृत वेले की प्रोग्रामिंग हमने कब करनी चाहिए? वास्तव में अमृत वेला तो हमारा रात को शुरू होता है, और जो आत्माएं सोचती हैं कि अमृत वेला शुरू सुबह होता है, एक गलत फहमी है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि अमृत वेला सुबह शुरू होना है, तो अमृत वेला कभी होगा ही नहीं, क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग तो हमें रात को ही करनी है। ये कितनी आत्माओं का अनुभव है जिस दिन वो रात को अमृत वेले की प्रोग्रामिंग नहीं करती हैं, उस दिन अमृत वेला ढीला हो जाता है एक ही दिन में। आप अपने माइंड की प्रोग्राम करिए सोते सोते। जैसे आप बिस्तर पर गए, बाबा को चाट दिया, जो भी बाबा से बात करनी बात कर लीजिए। अब हमने क्या करना है, ये बात आप नोट करेंगे बुद्धि में। हमें क्या करना है, जब हम बैठ गए बिस्तर पर, तो हमारा जो अमृत वेला है जो रात को शुरू होता है, तो कोई भी सभी ये पक्का कर लें कि कोई भी रात को ऐसे सीधे जाके नहीं सो जाएंगे, चाहे कितने भी थके हुए हो। सीधे नहीं सोना है, बिस्तर पर सीधा नहीं लेटना है ऐसे जाके, नहीं तो अमृत वेला होना ही नहीं है, उठना ही नहीं है, और उठ भी गए तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो बाबा के पास बैठ गए, और बैठ करके बाबा से बातें करके क्या करना है, दिन की वो चीजें निकालिए, वो 2 चीजें निकालिए जो अच्छी घटित हुई हैं। दोनों में से एक हुई होगी तो एक ले लीजिए, और अपने सामने स्क्रीन खींच लीजिए, और स्क्रीन पर देखिए, जैसे टच स्क्रीन है ना, जैसे टच करके देखिए स्क्रीन पर कि ए वाली स्थिति आज चला लेते हैं। कोई भी अपने जीवन की घटना देख रहे हैं, और इसके लिए शिव बाबा का शुक्रिया, सर्व आत्माओं का शुक्रिया, प्रकृति माँ का शुक्रिया। जो भी सीन आया है, फिर दूसरा सीन देखिए, वो सीन दिन का सामने आ जाएगा, उसे देखिए, और फिर सीन को देख करके मुस्कुराइए दिल से। दिल से शुक्रिया शिव बाबा का। शुक्रिया बैठे बैठे बोलते भी रहे ना, तो ये सबसे मैजिकल वर्ड है शुक्रिया। शुक्रिया, अगर शुक्रिया किसी को भी बोलेंगे शुक्रिया शुक्रिया, ऐसे ही इसको महसूस कीजिए, माना शुक्रिया शुक्रिया, तो माना बहुत कमाल हो जाएगा, आपकी स्थिति बदल जाएगी। किस किस के लिए शुक्रिया, आपका चेहरा बदल जाएगा, आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। शुक्रिया करेंगे, आप देखेंगे जीवन में परिवर्तन होते हुए। अब 2 सीन हो गए, तीसरा ऐसा देखिए, टच कीजिए स्क्रीन पर, स्क्रीन सामने देख रहे हैं। अब एक सीन ऐसा देखना है जो आपके अनुसार नहीं हुआ है। होता है ना ऐसा, आजकल तो ऐसा बहुत होता है। स्क्रीन पे देखा और वो सीन सामने आ गई, मान लीजिए उसमें गुस्से वाला, झगड़े वाला ये सब हुआ, और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या अभ्यास किया था, मुस्कुराना है। और हमने अभी जो 3 शक्तियां ली थी, धैर्यता की शक्ति, सहन शक्ति और शांति की शक्ति। अब हम क्या करेंगे, आह्वान करेंगे तीनों शक्तियों में से एक का, और परिस्थिति के हिसाब से देख लेना, और हम उनका आह्वान करेंगे और यूज करेंगे। संकल्प करेंगे, हे मेरे मन, तुम धैर्यता की शक्ति से भरपूर हो, तुम धैर्यवान हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम मास्टर क्षमा के सागर हो, तुम सर्वशक्तिमान के पुत्र हो। कर सकते हैं ना ऐसी बातें,
कई बार खुद को ज्ञान सुनाना तो मुश्किल होता है और दूसरों को ज्ञान देना आसान होता है। ये सारी सम्मान हमें अपने मन को सुनाना है और मन को देना है। आपका विपरीत परिस्थितियों में शांत रहने का एकदम संस्कार बन जाएगा। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं कि गुस्सा करना तो जरूरी है, तो ऐसी प्रोग्रामिंग हुई और गुस्सा लोगों को आना शुरू हो गया। और कई बार तो लोगों को ये भी कहते कि तूने मेरा गुस्सा देखा नहीं अभी, और मेरे गुस्से से कहते तुझे डर नहीं लगता। और गुस्सा सुनता है कि मुझे अपना कह रहा है ना, तो गुस्सा भी खुशी के मारे नाच उठता है, क्योंकि वो गुस्सा इतना खुश होता है कि बाबा ये तो मुझे अपना कह रहा है, इसे मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये मेरा परमानेंट ग्राहक हुआ। रावण कहता है वाह भाई वाह। अब हमें क्या कहना है? अब कह के देखना, तूने मेरी शांति देखी नहीं है, मुझे कोई हिला नहीं सकता है, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं एकदम शांत हूँ। मत दूसरों को सुनाओ, लेकिन अपने मन को तो सुना सकते हो कि हे मेरे मन, तुम बहुत शांत हो, तुम शांति के सागर की संतान हो, तुम में अथाह शांति भरी हुई है, तुमसे शांति का शीतल सुइद चारों ओर फैल रहा है, दूर दूर तक फैल रहा है। अब जैसे आप रात को लेटते हैं और तकिए पे आपका सिर रखा है, अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने की बात है, जो हम कई आत्माएं बहुत गलती करती हैं। अब मेरे मन की गति शुरू हो चुकी है और हल्की हल्की नींद आने लगी है। जब हल्की हल्की नींद आती है और जब हल्की हल्की नींद आती है, उसी टाइम हमारा कॉन्शियस माइंड सोने लगा है, हमारा कॉन्शियस माइंड सोने लगा है, और सब कॉन्शियस माइंड तो जागा ही रहता है हमेशा। अब कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के बीच एक लेयर है, एक लाइन है, वो कब जागती है विशेष ध्यान देना है। जब हमें हल्की हल्की नींद आती है, थोड़ी थोड़ी नींद आती है, थोड़ी थोड़ी आंख खुली रहती है, और वहां से जो थॉट एंटर कर गया और वो सब कॉन्शियस माइंड में कमाल भी कर सकता है और धमाल भी कर सकता है। ठीक है, इसलिए विशेष ध्यान, धमाल भी कर सकता है। अगर कोई सोचते हैं आपके युगल है या कोई भी किसी व्यक्ति से आपका सहयोग नहीं करते हैं और आप सोते सोते नींद में सोच लेना कि इस आदमी से कब पीछा छूटे, और वो सीधा अंदर चला जाता है, और सवेरे जब जागेंगे ना तो अंतमति सो गति, तो पहला ही थॉट जैसे ही आंख खुली और पहले उनको देखेंगे, और पहले उनको देख करके क्या सोचेंगे, इससे पीछा छुड़वा दो बाबा, ये होगा। तो अब मैं इसे चाहता नहीं हूँ। कोई भी चाहते हैं ईर्ष्या करना? नहीं चाहते हैं। गुस्सा करने में जो मुझे आनंद मिलता है, कोई चाहता है ऐसा? नहीं। नफरत ना चाहता है कोई? नहीं। गुस्सा आता है, ईर्ष्या होती है, लेकिन जब किसी से ईर्ष्या होती है तो सबसे पहले खुद जलते हैं और चाहते हैं कैसे इससे छूटूं, लेकिन खुद जल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई है ये जाने अनजाने में, और जब सोते सोते हमने ये थॉट क्रिएट कर ली है, ईर्ष्या करना तो अच्छा है, उससे आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। ये हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है। अब जब आप सोने जा रहे हैं तो हल्के हल्के ऐसे बोलिए अच्छे संकल्प। आप लेटे लेटे बोल दीजिए, मैं शांत हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति हूँ। हमारे देश में महात्माओं ने सिर्फ एक शब्द शांति शांति बोल करके सिद्धियां प्राप्त कर ली। तो आप धीरे से शांति बोलिए, धैर्यता बोलिए। ऐसे कहने से हम क्या कर रहे? धैर्यता का आह्वान कर रहे। धैर्यता, शांति, ऐसे लग रहा मेरी धैर्यता बढ़ रही है, सहनशीलता। और ऐसे आप 3, 4, 5 बार कहेंगे और नींद आ जाएगी। और जब सवेरे आप उठेंगे
ये शक्तियाँ अपने चरम पर होंगी और सवेरे जैसे ही आप उठेंगे युगल भी वही बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी हो, जैसे मान लो आपको 3 बजे उठना है और मेहनत ना करनी पड़े तो रात को सोते सोते आपको कहना है मैं 3 बजे जाग रहा हूँ। हे मेरे मन, तुम खुशी से जाग रहे हो, 3 बजे मैं जाग रहा हूँ। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं। तुम खुशी से जाग रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि तुम 3 बजे जाग रहे हो। अगर 3 बजे आपकी भवके से आंख ना खुले ना तो आप मुझे बताना इस वीडियो में कमेंट करके। ये लॉ है, ये लॉ कभी फेल नहीं होते हैं। फेल होते हैं हम उन्हें यूज करने में, लेकिन लॉ कभी फेल नहीं होते हैं। और आप देखेंगे ना सुबह वैसे ही मैं जागूंगा सुबह और मेरे सामने बाप दादा खड़े होंगे। अगर रात को आप संकल्प करके सोंगे और मेरी ओर मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे और अपनी बाहें फैला के मेरा स्वागत कर रहे होंगे, आओ बच्चे आओ मेरी गोद में आओ, तो कैसी नींद होने वाली है और कैसे आंखें खुलेंगी और सामने कौन दिखाई देगा? शिव बाबा। करना क्या था? देखना किसको है सोते सोते? परमात्म महावाक्य है कि बच्चे आंख खुलते ही भक्के से कहो कि बाबा गुड मॉर्निंग। लेकिन कितने में से बच्चे कह पाते हैं भक्के से गुड मॉर्निंग? आप कभी ना भूलें, भक्के से उठें और भक्के से कहें गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शिव बाबा। और उधर से भी आवाज आनी चाहिए, मेरे लाडले बच्चे उठ गए। आती है ना आवाज? तो सुनना है ना ध्यान से। आओ मेरे लाडले, आओ मेरी गोद में आओ और सीधे बाबा की गोद में चले जाओ। और इतनी लाइट देखे करो अपने कमरे में, बाप दादा से सीधी लाइट निकलती हुई, क्योंकि ये फ्री लाइट है, इसका कोई आपको चार्ज नहीं देना है। पूरे कमरे में लाइट ही लाइट फैल गई है, बाप दादा खड़े हैं, पूरा घर प्रकाशमान हो गया है, शुद्धिकरण हो जाएगा पूरे घर का। और बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया है, आंखें बंद करो भी, और बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। अपना राइट हैंड सभी अपने सिर के ऊपर रख लीजिए और आंखें बंद करके अनुभव कीजिए कि हस्त मेरे बाबा का है, ये हस्त मेरे बाबा का है। इसमें जादू है, इसमें मैजिकल पावर है, मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। अनुभव करिए कि बाबा के हस्त से करंट निकल रहा है और मेरे ब्रेन में जा रहा है, जा रहा है। बाबा ने वरदान दिया बच्चे, कर्मेंद्रिय जीत भाव, इसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। बाबा ने दूसरा वरदान दिया बच्चे, संस्कार जीत भाव। तीसरा प्रकृति जीत भाव। चौथा माया जीत भाव। पांचवा निद्रा जीत भाव। इन सभी वरदानों को स्वीकार कीजिए, इन सभी वरदानों को स्वीकार करेंगे और जितना हो सके इस बात पर विशेष ध्यान देंगे, नोट कर लेना, जितना हो सके अपने मन की प्रशंसा किया करो। मन को कोसना नहीं, कभी भी मन की हमेशा प्रशंसा किया करो। देखो जब हमारी कोई और प्रशंसा करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है ना आपको अच्छा। अभी आप में से किसी को भी बोल दें कि ये बहुत अच्छे हैं भाई साहब, बहुत अच्छे, बहन बहुत अच्छी हैं, तो किसको लगा अच्छा? ये मन को अच्छा लगा ना। किसी और ने प्रशंसा की, अच्छा लगा मेरे मन को, किसी और ने प्रशंसा की और मेरे मन को अच्छा लगा, तो मैं तो स्वयं उसका मालिक हूँ। और जब मैं स्वयं अपने मन की प्रशंसा करूँ तो
तो जरूरत पड़ेगी कि कोई हमें सम्मान दे, कोई हमें मान दे। इसलिए बाबा ने कहा है कि जो बच्चे शौमान में रहते हैं उनका जिम्मेवार स्वयं मैं हूँ, और जो नहीं रहते उसके जिम्मेवार वो स्वयं खुद हैं। इसलिए अपने मन की प्रशंसा किया कर दो। प्रशंसा क्या है? शौमान, उसको मान दिया करो। ओम शांति।